श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए सावन का महीना चल रहा है। अब सावन के महीने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो सावन की नौमी तिथि को, यानी आपको नौमी तिथि को कौन से उपाय करने हैं? जो आपका पड़ रहा है रविवार की नौमी तिथि को आपको कौन से उपाय करने चाहिए सावन मास में? तो यहाँ पर गुरुदेव ने, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में कुछ उपाय बताए हैं, जो अभी की वो शिव महापुराण कथा से बताया है उन्होंने। उसी से सुनकर समझकर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सावन का महीना पहले तो ऐसा होता है कि इस महीने में आप देखिए, जो भी उपाय, जो भी पूजा पाठ, दान, कुछ भी पुण्य करते हैं, उसका आपको पूर्ण फल भोलेनाथ प्रदान करते हैं। तो इस उपाय को कैसे करना है, क्या चीज चाहिए, पूरा नियम मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और किस चीज के लिए करना है। देखिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा जो है, जो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, या फिर जो है गलत रास्ते पर भटक गया है, वो आपकी बात नहीं सुनता है, या आपके पति हैं जो चिड़चिड़े हो गए हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं और आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, अगर ऐसी कोई भी आपके घर में प्रॉब्लम है बच्चे को लेकर या पति को लेकर, तो आप इस उपाय को सावन मास की जो है वो नौमी तिथि को जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, पहले तो मैं ये बता देती हूँ। देखिए, एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा। तांबे के लोटे में आपको गंगा जल डालकर और शुद्ध जल भर लेना है अपने घर का। साथ में आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। अब मिट्टी के पात्र में देखिए, आप चाहे तो कोई कलसा टाइप ले लीजिए छोटा सा, या फिर अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं है तो दिया तो सबके घर में मिट्टी का होता ही होता है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, हर कोई महादेव के मंदिर जाता है और मिट्टी के दीपक में दीपक जरूर जलाता है, तो ये तो सबके घर में होगा। तो आप एक दीपक ही ले लीजिएगा और साथ में एक बेलपत्र ले लीजिएगा बस। अब इसको लेके आपको कहाँ पहुंचना है? भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर आपका मुख जो रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। अब हम सर्वप्रथम वहां पहुंचकर क्या करेंगे? पहले तो हम जो बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को कैसे चढ़ाना ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप जो शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा हुआ होता है वो एक बेलपत्र वहां से ले लीजिएगा और धुलकर आप उसे भी समर्पित कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको चढ़ाना कैसे? जो डंडी वाला भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होगा और जो पत्ती वाला भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको चढ़ाना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने पति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, पति किसी गलत संगत में चले गए हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है उनके लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र बोलकर, या अगर बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उन नाम गोत्र बोलकर ही आपको इस उपाय को करना है। तो इस तरह से पत्ती को चढ़ा देंगे। उसके बाद जो है हम जो जल का लोटा लेकर गए हैं, उस जल को फिर हम तुमरुका महादेव के नाम से जो है, उस जल को पहले हम जो लोटे में जल ले गए हैं उसको समर्पित करेंगे। किसके नाम से? तुमरुका महादेव के नाम से। नाम को आप ध्यान से याद रख लीजिएगा, वरना उपाय उल्टा भी हो जाता है। तो तुमरुका महादेव के नाम से हमको ये जल समर्पित करना है। उसके बाद जो हम दीपक में जल जो रखे रहेंगे, या आप मिट्टी के जिस भी पात्र में आप जल लेकर आप डाल कर रखे रहेंगे, उस जल को भी आपको जो है उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना है, अपनी प्रार्थना बोलते हुए। आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी आपको परेशानी है, बच्चे को लेकर, पति को लेकर, या परिवार में लेकर किसी को आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये जो है उपाय करके अपनी प्रार्थना जरूर भोलेनाथ से कहिए कि बाबा, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या हमारे जीवन में चल रही है, हमारा बच्चा सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है, या फिर हमारा बच्चा गलत रास्ते पर चल गया है, हमारी बात नहीं सुनता है, क्रोध करता है। तो आप इस तरह से प्रार्थना करके जो है अपनी बात भोलेनाथ से कहकर आइएगा। और आपको उसके बाद क्या करना है, जो जलाधारी से पानी जो नीचे बहता हुआ जाएगा, उस जलाधारी से पानी को आपको रोक लेना है और आपको जो बेलपत्र आपने एक चढ़ाया है वहां से एक बेलपत्र उठा लीजिएगा। उठा कर लेकर अपने घर चले आइएगा। जो व्यक्ति परेशान है, क्रोध करता है या सही रास्ते से भटक गया है,
उसको पहले उस जल से आचमन करा दीजिएगा। उसके बाद उस बेलपत्री को उसे दे दीजिएगा चबा चबा कर खाने के लिए। जो व्यक्ति इस तरह की परेशानियों में फंस गया है, या अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, उसका मन भटक गया है, तो वो अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा। क्योंकि हम सावन के महीने में जो भी उपाय करते हैं, सच्चे मन से भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं, वो चीजें हमारी जरूर पूर्ण होती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ कि दूसरा उपाय हमें यहाँ पर किस चीज के लिए करना है। तो देखिए, दूसरा उपाय जो हम करेंगे वो रोग के लिए है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग है, किसी भी तरह का कष्ट है, आप परेशान हैं, दवा कर करके बिल्कुल हार चुके हैं, इलाज कर करके डॉक्टर से आपका पीछा नहीं छूट पा रहा है, तो आप इस उपाय को जो है सावन मास की 9वीं तिथि को जरूर करिएगा। या आपके घर में कोई बीमार है, बहुत लंबे टाइम से बीमार है, आप बहुत दवा कर चुके हैं लेकिन किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको उस व्यक्ति को मंदिर में लेकर जाना पड़ेगा, तभी इस उपाय को आप पूर्ण कर पाएंगे। तो चलिए बताते हैं इस उपाय के लिए आपको पहले यहाँ पर लेना क्या क्या है। देखिए, आपको यहाँ पर एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आप पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा, उसके बाद अपने घर का शुद्ध जल डाल लीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा काला तिल लेना है। काला तिल एक चुटकी लेकर आपको जल के अंदर ही मिला लेना है। और थोड़े से चावल लेने, चावल आपको यहाँ पर अक्खा चावल लेने हैं। अक्खा चावल आप लेंगे, टूटा फूटा चावल आपको यहाँ पर नहीं लेना। अब इस उपाय को अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अकेले ही जाइए। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है, तो आप उसे लेकर साथ में जाइएगा। अब हम यहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर पहुंचेंगे। भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर आपका मुख किधर होगा? उत्तर दिशा की तरफ। अब आपको क्या करना है कि जो आपने पहले चावल के दाने लिए हैं, उस चावल के दाने को अपने सर के ऊपर से, अगर आप अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने सर के ऊपर से, और अगर आप जो है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति दूसरा कोई बीमार आप उसके लिए कर रहे हैं, तो उसके सर के ऊपर से 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आप उसके सर के ऊपर से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। और उसके बाद जो है इस चावल के दानों को आप जो है भोलेनाथ के शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। जब भी हम किसी रोग के लिए उपाय करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से हम यह उपाय यहाँ पर करेंगे और उन्हीं का नाम लेते हैं। उसके बाद अब बारी आती है, जो जल का लोटा आप लेकर गए हैं तिल डला हुआ, उसको आपको भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना है। अगर उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो देखिए, अपना नाम, गोत्र और जिस तिथि में आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 9वीं तिथि में ये उपाय कर रहे हैं, तो उस तिथि का नाम लेते हुए आपको इस जल को भोलेनाथ पर समर्पित कर देना है। या अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र, और 9वीं तिथि में या 10वीं तिथि में, जिस तिथि में भी आप इस उपाय को कर, क्योंकि सावन के कुछ ही दिन बचे और सावन के महीने में ही इसको आपको उपाय को कर लेना है। तो जितने दिन बचे हैं आप उतने दिन में ही इस उपाय को कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हम इस जल को जो है नाम, गोत्र और तिथि बोलते हुए भोलेनाथ पर समर्पित कर देंगे। यह जल जो जलाधारी से नीचे बहता हुआ जाएगा, इस जल को हम उस पात्र में जो है कलेक्ट कर लेंगे, मतलब रोक लेंगे। जितना भी जल हमें मिल जाए उतना आप रोक लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि उस जल को इकट्ठा करने के बाद अपनी आंखों पर इस तरह से स्पर्श कर लेना है आपको। अगर आपको दिक्कत है तो आप खुद को स्पर्श मतलब कराएंगे, नहीं तो जिस व्यक्ति को दिक्कत है, जिसको आप साथ में लेकर आए हैं, जो बीमार है, उसको स्पर्श कराएंगे। उसके बाद हम आचमन कर लेंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि बाबा, हम बहुत टाइम से परेशान है बीमारियों से, हमें इस बीमारी से आप छुटकारा दिला दीजिए। आपके जो भी मतलब शरीर में कष्ट है, जो भी परेशानी है, वो जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाएगा। अब सावन के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप जितने बार इस उपाय को कर सकते हैं उतने बार आप इस उपाय को कर लीजिएगा, जल्दी ही आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप छोटे छोटे उपाय करके जरूर देखिएगा। तो बस यही तक। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।